हेलो माय ऑसम एंड ब्यूटीफुल व्यूअर्स, मैं हूं अनीता कुमार और मैं आप सभी का वेलकम करती हूं इंग्लिश विद आयसना पे। आज मैं डेली कन्वर्सेशन इंग्लिश का पार्ट 6 लेके आई हूं। इससे पहले मैं पार्ट 5 अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट उसके लिए अलग से क्रिएट करी है, डेली कन्वर्सेशन इंग्लिश करके। आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सेंटेंस के साथ। तो फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो है ये मेरे हैं। जब हमें इसे इंग्लिश में कहना हो ये मेरे हैं तो अपन कहेंगे दिस आर माइन, दिस आर माइन। वह मेरा था, इसे अपन अंग्रेजी में कहेंगे दैट वॉज माइन। वह मेरा था, दैट वॉज माइन। कल मेरा जन्मदिन है, टुमारो इज़ माई बर्थडे, टुमारो इज़ माई बर्थडे। मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था, आई वॉज एडमायरिंग यू, आई वॉज एडमायरिंग यू। और कुछ चाहिए तुम्हें, हम कभी कभी किसी को पूछते हैं ना, तो अगर हमें किसी को इंग्लिश में पूछना हो और कुछ चाहिए तुम्हें तो हम कहेंगे डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स, डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स। यह सड़क कहाँ जाती है। अगर आप भी किसी को रोड पे रास्ता पूछ रहे हैं तो उन्हें आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं वेयर डज दिस रोड गो टू, वेयर डज दिस रोड गो टू। मैं परीक्षा में पास हो गया, इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। क्या तुम कभी मुंबई गए हो, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, हैव यू एवर बीन टू मुंबई। अगर आपको किसी को पूछना हो कि तुम कहीं मुंबई या दिल्ली या किसी भी शहर में गए हो तो आप उन्हें पूछ सकते हैं हैव यू एवर बीन टू और उस सिटी का नाम। जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है तुम इससे बच नहीं सकते, इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस, यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज़ डोंट एम्बेरस मी, प्लीज़ डोंट एम्बेरस मी। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, एम्बेरस मतलब किसी को शर्मिंदा करना। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज़ टू गो देयर, इट्स नो यूज़ टू गो देयर। उससे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे इट्स नो यूज़ टू आस्क हिम, इट्स नॉट यूज़ टू आस्क हिम। अब बात को ज़्यादा बढ़ाओ मत, इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। जो हो गया सो हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ सेंटेंस होता है, तो इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। तो अगली बार जब आपको कहना हो जो हो गया सो हो गया तो उसे आप इंग्लिश में कहिएगा लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। हमारा अगला सेंटेंस है ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, इट विल बी बेटर फॉर यू, इट विल बी बेटर फॉर यू। झूठे आंसू मत बहाओ, इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे डोंट शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, डोंट शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब मगरमच्छ के आंसू, मतलब झूठे आंसू। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसे इंग्लिश में कहेंगे नो वन विल बी वर्स देन मी, नो वन विल बी वर्स देन मी। तुम अपने आप को समझते क्या हो, वॉट डू यू थिंक ऑफ यूर सेल्फ, वॉट डू यू थिंक ऑफ यूर सेल्फ। उसे जहाँ जाना है जाने दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे लेट हिम गो वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू गो, लेट हिम गो वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू गो। ये तुमने जानबूझ के किया, यू डिड इंटेंशनली, यू डिड इंटेंशनली। जब आपको किसी को इंग्लिश में कहना हो ये तुमने जानबूझ कर किया तो आप कहेंगे यू डिड इंटेंशनली। हमारा अगला सेंटेंस है मुझे बाज़ार जाना है, इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू गो टू मार्केट, आई हैव टू गो टू मार्केट। उसे जाना है, ही हैज़ टू गो, उसे जाना है, ही हैज़ टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। उसे क्या जाना पड़ा, वाई हैड ही हैड टू गो, उसे क्यों जाना पड़ा, इसे अपन कहेंगे वाई हैड ही टू गो, वाई हैड ही टू गो। तुम्हें जाना है, यू हैव टू गो, यू हैव टू गो। मुझे पटना जाना पड़ेगा, इसे इंग्लिश में कहेंगे आई शैल हैव टू गो टू पटना, आई शैल हैव टू गो टू पटना। सोच समझ कर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। ये बात तो बिल्कुल सही है, सोच समझ कर बोलो। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग,
मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं शिक्षक हूँ, अपने प्रोफेशनल को इंग्लिश में कैसे बताएंगे, तो आप कहेंगे आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। वह किसान है, ही इज़ अ फार्मर, ही इज़ अ फार्मर। तुम क्या कर रहे हो, जब हमें किसी को सवाल पूछना हो तो आप उसे कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब तुम क्या कर रहे हो। पानी गंदा है, इसे इंग्लिश में कहेंगे द वाटर इज़ डर्टी, द वाटर इज़ डर्टी। कुर्सी टूटी है, द चेयर इज़ ब्रोकन, द चेयर इज़ ब्रोकन। कलम कहाँ है, वेयर इज़ पेन, वेयर इज़ पेन। कलम मेज़ पर है, पेन इज़ ऑन द टेबल, पेन इज़ ऑन द टेबल। सोच समझ कर बोलो, माइंड यूअर लैंग्वेज, माइंड यूअर लैंग्वेज। अगर आपको किसी को इंग्लिश में कहना हो सोच समझ कर बोलो, तो आप उसे कहेंगे माइंड यूअर लैंग्वेज। मुझे धमकी मत दो, इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट थ्रेटन मी, डोंट थ्रेटन मी, मतलब मुझे धमकी मत दो। क्या तुम पागल हो, आर यू क्रेजी या फिर मैड, इसे अपन इंग्लिश में कहेंगे आर यू क्रेजी या फिर आर यू मैड। पीछे हटो, मूव बैक, पीछे हटो, मूव बैक। साइड हटो, मूव असाइड, मूव असाइड। जल्दी जाओ, इसे इंग्लिश में कहेंगे गो फास्ट, गो फास्ट। जल्दी आओ, इसे कहेंगे कम फास्ट, कम फास्ट। तैयार हो जाओ, इसे इंग्लिश में कहेंगे गेट रेडी, गेट रेडी। हे भगवान, ओ गॉड। कोई और, एनीबडी एल्स, कोई और, एनीबडी एल्स। तुम जा सकते हो, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे यू कैन गो, यू कैन गो। मेरी कसम खाओ, अक्सर हम कसम बहुत ज़्यादा लोगों को खिलाते हैं, तो अगली बार आप इंग्लिश में कहेंगे स्वीयर बाय मी, स्वीयर बाय मी, मतलब मेरी कसम खाओ। तुम कहाँ थे, जब हमें किसी को पूछना हो और इंग्लिश में पूछना हो तो हम कहेंगे वेयर वर यू, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। भगवान की कसम खाओ, स्वीयर बाय गॉड, स्वीयर बाय गॉड। जल्दी करो, इसे इंग्लिश में कहेंगे हरी अप, हरी अप। ये था आज के वीडियो के लिए। आप इन सभी सेंटेंस को अपने डेली लाइफ में यूज़ करिए और हो सके उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से हम किसी भी चीज़ को याद रख सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।